नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों में आप बहुत सारी अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में किन वस्तुओं के प्रयोग से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी। बात करेंगे कि पंचमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है और उनसे किस तरह के वरदान प्राप्त होते हैं। आज हम जिन 3 चमत्कारी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, जिनका आप नवरात्रि में प्रयोग करेंगे, उसमें से पहली चमत्कारी वस्तु है सुपारी। सुपारी की महिमा क्या है और इसके चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। देखिए, सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से, सुपारी के विशेष इस्तेमाल से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। क्या करेंगे उपाय? एक संपूर्ण सुपारी बिना टूटी हुई ले लें। ये जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगा लें और इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें। नवरात्रि भर पीले कपड़े में ये सिंदूर लगी हुई सुपारी देवी के सामने रहने दें। उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और नवरात्रि के बाद यानी दशमी तिथि को इसको उठाएं और उसी पीले कपड़े में बांध करके इस सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। आपका विवाह जल्दी से जल्दी होगा और विवाह के बाद भी उस सुपारी को अपने पास रखे रहें। अगर ये छोटा सा उपाय नवरात्रि में आप किसी भी रात को कर दें, आप महिला हों या आप पुरुष हों और शीघ्र विवाह का वरदान चाहते हों, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। दूसरी चमत्कारी वस्तु जिसका प्रयोग हम नवरात्रि में कर सकते हैं, वो वस्तु है हल्दी। हल्दी की महिमा क्या है और हल्दी का प्रयोग क्या है? देखिए, हल्दी एक अद्भुत रहस्यमयी और तांत्रिक मसाला है और हल्दी के बड़े सारे प्रयोग किए जाते हैं, ज्योतिष के मामले में भी और धार्मिक अनुष्ठानों के मामले में भी। इसका प्रयोग, हल्दी का प्रयोग करना स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को 2 गांठ हल्दी की अर्पित करिएगा और इसके बाद देवी के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करिएगा और इसके बाद देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करिएगा। हल्दी की इन दोनों गांठों को देवी के सामने पूरे नवरात्रि में पड़े रहने दीजिएगा। नवरात्रि के बाद यानी दशमी तिथि पर दोनों हल्दी की गांठों को
लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके पास निरंतर धन आएगा, धन की फिजूल खर्ची नहीं होगी, धन आपका आसानी से बचेगा। जब फिर अगली नवरात्रि चैत्र में आएगी, तब पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दीजिएगा और नई गांठ देवी को अर्पित करके अपने पास रख लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरी चमत्कारी वस्तु के बारे में, जो है पान का पत्ता। पान के पत्ते की महिमा क्या है और इसका चमत्कारी प्रयोग क्या है? देखिए, पान का पत्ता जो है, ये किसी भी पूजा में बहुतायत में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता एक औषधि भी है, दवाई भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें, डंडी के साथ डंडी से बांधकर लाल धागे में इसकी माला बना लें और इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को समर्पित कर दें, देवी को पहना दें और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से रोजगार की व्यवस्था जल्दी हो जाएगी। इस माला को तब तक देवी के गले में रहने दीजिएगा जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होती। 1 महीने के अंदर ये व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद इस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। सामान्य जीवन में हर शुक्रवार को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। आज नवरात्रि की पंचमी तिथि है। वैसे तो 6वां दिन है, लेकिन तिथि है पंचमी। तो नवरात्रि की पंचमी तिथि को देवी के किस स्वरूप की उपासना होती है? देखिए, पंचमी तिथि को नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की उपासना होती है और 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये माता 4 भुजाधारी हैं और कमल के पुष्प पर बैठती हैं, इसीलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता का जो स्वरूप है, उसमें इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हुए हैं। इसलिए जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा के साथ कार्तिकेय भगवान की पूजा अपने आप स्वयं हो जाती है। कैसे करेंगे इनकी पूजा? माता स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीजों का भोग लगाएं। अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं
तो पूजा के परिणाम और भी ज्यादा शुभ होंगे। पीली वस्तुओं से स्कंद माता की पूजा करें। खास तौर से स्कंद माता की पूजा से संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए संतान से संबंधित जो प्रार्थना है, अगर वो आप स्कंद माता से आज करें, संतान की प्राप्ति की, संतान की उन्नति की, तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि देवी का जो 10 महाविद्या का स्वरूप है, उनकी सामान्यतः पूजा नहीं करनी चाहिए। विशेष स्थितियों में उनकी पूजा करना ठीक होता है। क्या ऐसा है? देखिए, देवी की बड़े सारी शक्तियां हैं और बड़े सारे स्वरूप हैं। एक तो 3 देवियों का स्वरूप है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। एक स्वरूप है नव दुर्गा का, जिसकी हम बात कर रहे हैं आजकल, यानी शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक। और एक स्वरूप है 10 महाविद्या का, माँ काली हैं, माँ भुवनेश्वरी हैं, छिन्नमस्ता हैं, षोडशी हैं, बड़ी सारी देवियां हैं उसमें भी। लेकिन जो 10 महाविद्या की देवियां हैं, उनकी पूजा सामान्य पूजा नहीं है, उनकी पूजा तंत्र की पूजा है। और तंत्र की पूजा बिना किसी योग्य गुरु के या बिना किसी गुरु की सलाह के स्वयं नहीं करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 10 महाविद्या की पूजा करना चाहते हैं तो विशेष स्थितियों में करें और बिना गुरु के निर्देशन के ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।